Hey everyone, welcome back to our official Life Aveda YouTube channel. Myself Dr. Ranchana, MD Ayurveda expert of Life Aveda. आयुर्वेदा आप सब ने ये टर्म सुना भी है और बहुत ऐसे लोग हैं जो जानते भी हैं कि आयुर्वेदा एक्चुअल क्या है, लेकिन ये जो सेशन है वो उन पर्सन्स के लिए हैं जो जानना चाहते हैं, जो बिगनर्स हैं, जिनको जानना है कि आयुर्वेदा एक्चुअल में क्या है और इसको हम अपनी लाइफ में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। आयुर्वेदा दो टर्म से बना है, आयु प्लस वेदा। आयु मीन्स लाइफ, वेदा मीन्स साइंस। सो लाइफ साइंस को कॉन्सेप्ट को हम आयुर्वेदा बोलते हैं। हमारी जो बॉडी है, जैसे कि एटम्स, जैसे आप मॉडर्न साइंस में देखें कि आपकी बॉडी बनी है एटम से, मॉलिक्यूल से, कंपाउंड से, मतलब टाइनी एलिमेंट से, उसी हिसाब से हमारे आयुर्वेदा में जो कॉन्सेप्ट है बॉडी फॉर्मेशन का वो है पंच महाभूत। आप अपने आसपास प्लांट्स देख रहे हैं, एनिमल्स देख रहे हैं, आप ह्यूमन बॉडी देख रहे हैं, जो भी चीज़ में लाइफ है वो उसमें पंच महाभूत का कॉम्बिनेशन है। आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग पंच महाभूत है हमारे एयर, वाटर, अर्थ, स्पेस एंड फायर एलिमेंट। तो अब हम बात करेंगे कि जो प्राइमरी क्वालिटीज़ होती हैं स्पेस की वो क्या है। वो लाइट होती है, वो मूवेबल होती हैं, उसमें स्पेसेस होती हैं जिससे कि आप अपनी जो मोशंस हैं वो अच्छे से क्लियर कर पाए। आपकी बॉडी में अगर मानें कि आपकी बॉडी में स्पेस कहाँ कहाँ चाहिए, आपके बोन्स के बीच में स्पेस चाहिए, आपके टिश्यूज़ के बीच में, आपके सेल्स के बीच में स्पेस चाहिए, तो स्पेस बहुत ज़रूरी है आपकी बॉडी फंक्शंस को चलाने में, आपकी बॉडी को फॉर्म करने में। तो आयुर्वेदा में भी आकाश को स्पेस कहा गया है, आकाश महाभूत को स्पेस कहा गया है। तो ये आपकी बॉडी को फॉर्म करने में बहुत ज़रूरी होता है। और वातज दोषा के साथ, वातज दोषा में एयर और स्पेस मिलके वातज दोष को फॉर्म करती है, तो वात दोष को बनाने वाले में स्पेस का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। देन हम बात करेंगे एयर के बारे में। आपके आसपास जो भी मोशंस हो रही हैं, जो भी चीज़ें हो रही हैं, वो एयर की वजह से ही हो रही हैं। आपकी बॉडी में अगर फ्लूइड्स आपकी बॉडी में मूव कर रहे हैं वो भी एयर की वजह से मूव कर रहे हैं। अगर आप यहाँ से चल के वहाँ जा रहे हैं वो भी एयर की वजह से हो रहे हैं। एयर लाइट होती है, मूवेबल होती है, कूल होती है, ड्राई होती है। आपकी स्किन में ड्राइनेस ज़्यादा है या आपकी स्किन में ऑयलीनेस ज़्यादा है तो वो एयर की वजह से है। तो एयर आपकी वातज बॉडी, आपकी वात को फॉर्म करने में, वात दोषा में बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन है अलॉन्ग विद द स्पेस एलिमेंट। तो अब हम बात करेंगे फायर एलिमेंट के बारे में। जो हमारी बॉडी में जितनी भी डाइजेशन के रिलेटेड चीज़ें होती हैं, आपके मेटाबॉलिज्म जो भी होता है, आपकी बॉडी में जो भी आप खाना खाते हो, आपकी अग्नि होती है, आपकी फायर एलिमेंट की वजह से ही होती है। अगर आपको भूख ज़्यादा लग रही है, कम लग रही है, वो आपकी फायर एलिमेंट को कॉन्ट्रीब्यूट करती है। आपके फायर एलिमेंट की वजह से ही आपका एपेटाइट डिसाइड होता है कि आपको भूख लग रही है, नहीं लग रही है, आपका डाइजेशन प्रॉपर है। आपको जो भी डाइजेशन के रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती हैं वो भी फायर एलिमेंट की वजह से होती हैं। अगर आपकी बॉडी में फायर एलिमेंट ज़्यादा हो जाए तो आपको प्रॉब्लम्स आ सकती है, आपको भूख बहुत ज़्यादा लगेगी, आपका डाइजेशन इम्बैलेंस हो जाएगा। और अगर आपका फायर एलिमेंट कम हो जाता है तब आपकी जो भूख है वो कम हो जाएगी, आपका खाने का मन नहीं करेगा। साथ ही साथ फायर आपकी बॉडी में बहुत ज़रूरी है दोषों को पिघलाने में। जैसे अगर आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा म्यूकस फॉर्मेशन हो रही है, बहुत ज़्यादा वाटर एलिमेंट हो रहा है, तो उसके लिए भी आपको अग्नि की ज़रूरत पड़ती है उसको पिघलाने में। तो फायर एलिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, स्पेशली इन पित्तज दोष। जो पित्तज प्रकृति के लोग हैं उनमें फायर एलिमेंट सबसे ज़्यादा होता है अलॉन्ग विद द स्पेस एलिमेंट और एयर एलिमेंट। अब हम बात करेंगे अर्थ के बारे में। अर्थ मतलब पृथ्वी। अगर आपकी बॉडी में जितनी भी सॉलिड चीज़ें हैं, फॉर एग्जांपल आपकी बोन्स हैं, आपके मसल्स हैं, आपकी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, आपके जॉइंट्स हैं, ये सारी चीज़ें आपके अर्थ एलिमेंट की वजह से हैं। बिकॉज अर्थ एलिमेंट में स्थिरता होती है। आपकी बॉडी में जो स्टेबिलिटी लाता है वो अर्थ एलिमेंट की वजह से लाता है। तो अगर आप बॉडी कवच है, अगर आप कवच प्रकृति के हो तो आप में अर्थ एलिमेंट का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है अलॉन्ग विद द वाटर एलिमेंट। अब हम लास्ट बात करेंगे वाटर एलिमेंट की, जो कि है आपकी बॉडी में जितनी भी सर्कुलेशन है, जितने भी म्यूकस हैं, जितने भी लिक्विड्स हैं, जो आपका ब्लड मूव हो रहा है, जो आपकी बॉडी में रस है, रक्त है, साथ ही साथ जितनी भी आपकी सर्कुलेशंस हो रही हैं, आपकी बॉडी में जितनी भी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हैं या फिर रेस्पिरेटरी क्रियाएं हो रही हैं, वो सारी आपके वाटर एलिमेंट की वजह से हैं। आपकी मसल्स में जो आपका स्किन का कलर है वो भी वाटर एलिमेंट की वजह से है।
है, आपकी सॉफ्टनेस जो है वो भी वाटर एलिमेंट की वजह से है। तो वाटर आपकी बॉडी में बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी बॉडी में वाटर एलिमेंट कम हो जाए तो आपकी बॉडी डिहाइड्रेट होनी शुरू हो जाएगी, आपके जो मसल्स हैं वो रिंकल्स होने शुरू हो जाएगी, आपकी स्किन डल होनी शुरू हो जाएगी, आपका जो ब्रेन में फॉगीनेस पैदा हो जाएगी, आपके हार्ट का सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं होगा। तो वाटर एलिमेंट बहुत ज़रूरी है, स्पेशली जब आप कफज प्रकृति के हो। तो आपका जो कफज दोषास बना है, कफज प्रकृति के लोग होते हैं, उनमें वाटर और अर्थ एलिमेंट बहुत ज़रूरी रहता है। तो ये हमारे 5 महाभूत हैं जिससे हमारी बॉडी फॉर्म हुई है। तो ये 5 महाभूत का कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर हो गया है तो आगे हम बात करते हैं दोषास के बारे में। आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग 3 दोषास हैं जो इन 5 महाभूत से बने हैं। सबसे पहला दोष है वाता दोषा। वाता दोष में एयर प्लस स्पेस है। सेकंड दोषा आता है पित्तज दोषा। पित्तज दोषा में फायर प्लस वाटर एलिमेंट है। एंड द लास्ट वन इज कफज दोषा, जिसमें हमारे पास अर्थ है, साथ ही साथ वाटर एलिमेंट है। तो ये सारे जो 5 महाभूत हैं ये आपके दोषास में हेल्प करते हैं। आपकी बॉडी में जो दोष है, वातज पित्तज कफज, बहुत लोगों ने ये सुना भी होगा कि हमारी जो बॉडी है सबकी एक प्रकृति होती है। वातज प्रकृति होती है, पित्तज प्रकृति होती है और कफज प्रकृति होती है। तो ये प्रकृति जो सेटअप है वो आपके दोषास के ऊपर ही डिपेंडेंट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी बॉडी में वात दोष बहुत ज़्यादा है तो आपकी जो प्रकृति होगी वो वातज दोष की होगी। अगर आपकी बॉडी में पित्त एलिमेंट ज़्यादा है, आपकी बॉडी में फायर प्लस अर्थ एलिमेंट ज़्यादा है या फिर एयर ज़्यादा है, तो उसमें आपकी बॉडी में पित्तज प्रकृति के जो सिम्टम्स हैं वो आएंगे। देन द लास्ट वन इज कफज प्रकृति। कफज प्रकृति में वाटर एंड अर्थ एलिमेंट ज़्यादा है और आपकी प्रकृति भी कफज प्रकृति वाली बनेगी। तो अब हम बात करेंगे कि जो दोषास हैं उनके अकॉर्डिंग हम प्रकृति एनालिसिस कैसे करते हैं। तो ये बहुत ही वास्ट कॉन्सेप्ट है। आजकल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी एक सर्वे लॉन्च किया है जिसमें आप सब लोग अपनी प्रकृति जान सकते हैं। देखिए, आयुर्वेदा को जानने के लिए अपनी बॉडी को जानना बहुत ज़रूरी है और बॉडी को जानने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है प्रकृति को जानना, आपकी प्रकृति एनालिसिस करना। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप घर बैठे कैसे अपनी प्रकृति एनालिसिस कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले छोटे से कॉन्सेप्ट्स हैं धातुओं का। अगर धातु आपको अपनी बॉडी में जानना है, हमारे बॉडी में सप्त धातु है। सप्त धातु मीन्स उसमें आता है आपकी बॉडी में फ्लूइड्स हैं, आपकी बॉडी में रस है, रक्त है, बोन मैरो है, बोन्स हैं। ये सारी आपकी बॉडी सप्त धातु से बनी हुई है। दोषास के साथ साथ सप्त धातु भी आपकी बॉडी फॉर्मेशन में उतने ही हेल्पफुल है। तो अगर आपके सप्त धातु में प्रॉब्लम है तो भी आपको डिजीज़ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। उसके बाद में बात करेंगे हम प्रकृति एनालिसिस की। प्रकृति एनालिसिस की बात करने से सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि हम सब में एक प्रकृति डोमिनेंट होती है और साथ में उसके प्रकृति जो होती है वो रिसेसिव पे होती है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी की बॉडी में वात ज़्यादा है तो वात उनकी डोमिनेंट होगा, जो दोष डोमिनेंट होगा, लेकिन साथ ही साथ उनमें थोड़े से ट्रेट्स पाए जाएंगे पित्तज एज वेल एज कफज प्रकृति के। तो उनकी बॉडी टाइप्स हो जाएगी वातज पित्तज या वातज कफज। ऐसे ही पित्तज प्रकृति वाले पर्सन में जो रिसेसिव डोमिनेंट ट्रेट होंगे वो होंगे कफज या फिर पित्तज के। तो इस हिसाब से जो हमारी प्रकृति होगी वो 7 तरह की होती है: वात, पित्त, कफ, वातज पित्तज, पित्तज कफज और कफज और वातज। और साथ ही साथ त्रिदोषज प्रकृति, जिनमें तीनों दोषेस सम मात्रा में पाए जाते हैं, वो प्रकृति है। सो बात करेंगे आप पहले तो सबसे पहले अगर आपके पास कॉपी और पेन है तो नोट डाउन करना शुरू कर दीजिए कि आपको कैसे जानना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे बॉडी स्ट्रक्चर में। अगर आपकी बॉडी स्ट्रक्चर आप थिन है तो आपकी प्रकृति होगी वातज प्रकृति। अगर आपकी बॉडी मीडियम टाइप की प्रकृति है जिसमें ना आप बहुत ज़्यादा लंबे हैं या ना बहुत ज़्यादा शॉर्ट हैं तो आपकी बॉडी होगी पित्तज टाइप की। अगर आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा वेट है, थिक है और आपकी बॉडी में मास ज़्यादा है या फिर आपकी बॉडी शॉर्ट हाइटेड है तो वो आपकी प्रकृति होगी कफज प्रकृति। सेकंड जो हम ट्रेट देखेंगे वो है आपकी आइज़ का। अगर आपकी आइज़ छोटी हैं और पतली हैं तो उस केसेस में आपकी जो प्रकृति होगी वो है वातज प्रकृति। साथ ही साथ अगर आपकी आइज़ का कलर ब्लैक है तो भी आप वातज प्रकृति वाले पर्सन हैं। सेकंड जो आती है पित्तज प्रकृति। पित्तज प्रकृति की जो आइज़ होगी वो मीडियम साइज़ की होगी, ना बहुत ज़्यादा छोटी होंगी ना बहुत ज़्यादा बड़ी होंगी, और साथ ही साथ जो उनका कलर है वो ब्राउन या ब्लैक होगा। जो कफज प्रकृति वाले लोग हैं उनकी आइज़ बहुत मोटी मोटी होती हैं, उनके आई लैशेज़ बहुत मोटे मोटे होते हैं, साथ ही साथ उनकी आई बॉल का कलर डार्क ब्राउन या फिर डार्क ब्लैक होगा।
तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। एंड द थर्ड ट्रेट इज़ आता है हमारी बॉडी का कलर। अगर आपकी बॉडी का कलर मीडियम है, ना ज़्यादा फेयर है ना ज़्यादा ब्लैकिश में आता है, तो आप वातज प्रकृति में है। अगर आपके बॉडी का कलर है थोड़ा सा ब्लैकिश टोन में आता है तो आप पित्तज प्रकृति के हो। और अगर आप बहुत ज़्यादा फेयर कम्प्लेक्स के पर्सन हो तो आपकी प्रकृति क्या होगी, कफज प्रकृति। तो आप अपनी कॉपीज में नोट डाउन करते रहिए कि आप किस ट्रेट में आते हैं, ताकि जब हम लास्ट में बात करें तो आपको पता चल सके कि आप एक्चुअल में कौन सी प्रकृति को बिलोंग करते हैं। जब आप सारे ट्रेट्स मैच करेंगे तो आप अपनी प्रकृति को जान सकेंगे। अब हम बात करेंगे आपकी एपेटाइट की, आपकी भूख कैसे लगती है, आपको खाना कैसा पसंद है। अगर आप खाना बहुत ज़्यादा खाते हैं और बहुत स्पीड में खाना खाते हैं तो आप वातज प्रकृति को बिलोंग करते हैं। सेकंड, अगर आपको खाना कभी आपको भूख लग रही है, कभी आपको भूख नहीं लग रही है, कभी आप ज़्यादा खा रहे हैं, कभी आप कम खा रहे हैं, या मीडियम सी एपेटाइट है, तो आप पित्तज प्रकृति को बिलोंग करते हैं। एंड द लास्ट वन इज़, अगर आप खाना प्रॉपर खा रहे हैं लेकिन आपके टेस्ट बर्ड्स के अकॉर्डिंग आपको खाना चाहिए, तो आप कफज प्रकृति को बिलोंग करते हैं। बिकॉज जो कफज प्रकृति वाले लोग होते हैं उनके लिए टेस्ट बहुत मैटर करता है। तो अगर आप टेस्ट आपके लिए मैटर करता है और आपका जो एपेटाइट है वो भी नॉर्मल है, तो आप कफज प्रकृति को बिलोंग करते हैं। अगला हमारे पास ट्रेट आता है आपकी बॉडी की मूवमेंट्स कैसी हैं। अगर आप बहुत चलने में बहुत फास्ट हैं, बहुत स्पीड से चलते हैं, तो आप वातज प्रकृति में बिलोंग करते हैं। अगर आपकी जो टोन है, वॉकिंग टोन है, वो मीडियम टाइप की है, तो आप पित्तज प्रकृति में बात करते हैं। अगर आप बहुत ही धीरे धीरे वॉक करते हैं, बहुत ही आराम से वॉक करते हैं, या बहुत ही लेजी वॉक करते हैं, तो आप कफज प्रकृति के हैं। उसके बाद हम बात करेंगे आपके एंगर इश्यूज़ के बारे में, आपके नेचर के बारे में। अगर आप बहुत ज़्यादा फास्ट बात कर रहे हैं, या आपको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, या आपका जो एंगर है वो बहुत जल्दी शांत भी हो जाता है, तो आप वातज प्रकृति को बिलोंग करते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है और आप उसको कंट्रोल करने में असमर्थ हैं, तो आप पित्तज प्रकृति के पर्सन हैं। और द लास्ट वन इज़, अगर आपका गुस्सा, अगर आपको बहुत ही शांत हो, आपको गुस्सा नहीं आ रहा है, आपके एंगर इश्यूज आपके कंट्रोल में है, तो आप कफज प्रकृति को बिलोंग करते हैं। अब हम बात करेंगे माइंड एंड इमोशंस की। जो वातज प्रकृति वाले लोग होते हैं वो क्रिएटिव होते हैं, वो काम करने की इच्छा रखते हैं, लेकिन वो बहुत सारे काम एक बारी में ही करना शुरू कर देते हैं, और जिसके कारण उनका कोई भी काम कंप्लीट नहीं होता है, उनके सारे टास्क इनकम्प्लीट रहते हैं। तो अगर आपके टास्क इनकम्प्लीट रह रहे हैं और बहुत सारे काम एक बारी में ही करना चाहते हैं, तो आप वातज प्रकृति के हैं। अगर आप फोकस्ड हैं, डिटरमाइंड हैं और अपने चीज़ें प्रॉपरली करना चाहते हैं, तो आप पित्तज प्रकृति को बिलोंग करते हैं। एंड द लास्ट वन इज़, जो अपने टास्क बहुत लेजी होते हैं अपने टास्क को कंप्लीट करने में, कभी उन्होंने का मन किया तो वो करेंगे, नहीं मन किया तो वो नहीं करेंगे, तो आप कफज प्रकृति के लोग होते हैं। एंड देन हम बात करेंगे एनर्जी लेवल की। अगर आप बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक हैं लेकिन इनकंसिस्टेंट हैं, तो आप वातज प्रकृति को बिलोंग करते हैं। अगर आपकी एनर्जी लेवल ज़्यादा है और ओवर हीट होते हैं, लेकिन आपकी जो एनर्जी लेवल है कंसिस्टेंट है, तो आप पित्तज प्रकृति को बिलोंग करते हैं। और अगर आप बहुत ही लेज़ी फील करते हैं, आपकी एनर्जी लेवल बहुत ही लोअर साइड्स पे रहती है, तो आप कफज प्रकृति को बिलोंग करते हैं। अब हम बात करेंगे वेदर चेंजेस। अगर आप वातज प्रकृति के हैं तो आपको ना ज़्यादा ठंड पसंद है ना ज़्यादा समर पसंद है। मीन्स आपको अर्ली विंटर्स थोड़ी सी अच्छी लगेंगी और आपको लेट समर्स थोड़े से अच्छे लगेंगे। अगर आप पित्तज प्रकृति के हैं तो आपको समर्स आपका फेवरेट सीजन हो सकता है। अगर आपको विंटर ज़्यादा पसंद है और लेट विंटर्स आपको बहुत ज़्यादा फैसिनेट करती हैं, तो आप कफज प्रकृति को बिलोंग करते हैं। अब हम बात करेंगे हेयर्स के बारे में। अगर आपका हेयर्स का टेक्सचर ड्राई है, थिन है, तो आप वातज प्रकृति को बिलोंग करते हैं। अगर आपके हेयर्स ब्लैक कलर के हैं, फर्म हैं और साथ ही साथ ना थिक है ना थिन है, मीडियम स्ट्रक्चर के हैं, तो आप पित्तज प्रकृति को बिलोंग करते हैं। अगर आपका हेयर्स बहुत ही थिक है, बहुत ही हैवी हैं और साथ ही साथ ब्राउनिश कलर के हैं, तो आप कफज प्रकृति को बिलोंग करते हैं। जो वातज प्रकृति के लोग होते हैं वो रिलेशनशिप्स फॉर्म करने में बहुत ही कम होते हैं। वो अपने कोई भी स्ट्रॉन्ग रिलेशंस नहीं बना पाते, उनके फ्रेंड्स भी बहुत कम होते हैं, साथ ही साथ उनके इमोशंस इम्बैलेंस रहते हैं, तो वो वातज प्रकृति के पर्सन्स होते हैं। अब हम बात करेंगे पित्तज प्रकृति के बारे में। जो पित्तज लोग होते हैं वो अपने डिसीजंस बहुत अच्छे से बनाते हैं, अपने रिलेशंस में बहुत अच्छे होते हैं, साथ ही साथ जो वो डिसाइड कर लेते हैं उनको किसी भी हाल में पाना चाहते हैं, तो वो बहुत ही अपने डिसीजंस को फर्म होते हैं और वो अपने सारे टास्क कंप्लीट करते हैं। लेकिन वो थोड़े से एग्रेसिव होते हैं, थोड़े से ज़्यादा इमोशंस होते हैं और अपने रिलेशनशिप्स में वो बहुत स्ट्रांग होते हैं। वो अपने
कई बार ये होता है कि कभी वो एग्रेसिव की और ज़्यादा चले जाते हैं, जिसके कारण उनके जो रिलेशनशिप्स होते हैं वो ज़्यादा अच्छे नहीं जाते हैं। तो ये पित्तज प्रकृति के लोग होते हैं। एंड द लास्ट वन इज कफज। कफज जो लोग होते हैं वो थोड़े से लेज़ी होते हैं, डिटरमाइंड तो होते हैं, अपने टास्क कंप्लीट करते हैं, लेकिन अगर उनका मन हो, उनका माइंड फोकस्ड हो, तभी वो टास्क कंप्लीट करते हैं। आप मान सकते हैं कि वो अपनी मन की मर्जी के अकॉर्डिंग चलते हैं। जो उनके रिलेशनशिप्स होते हैं वो बहुत ही स्ट्रांग होते हैं। वो अपने लव को, अपने इमोशंस को बहुत इजीली ट्रांसमिट कर सकते हैं, अपने पार्टनर्स के साथ बहुत लॉयल होते हैं, और साथ ही साथ उनके जो रिलेशंस होते हैं वो बहुत ही स्ट्रांग एंड बॉन्ड उनका बहुत अच्छा रहता है। तो अब हम बात करेंगे कि जो वातज लोग हैं उनमें कौन से डिजीज़ होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। वातज लोगों को जॉइंट्स के रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, बोन्स के रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, मसल्स के रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। मतलब जो भी आपकी बॉडी में सर्कुलेशंस हैं या जॉइंट्स के रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, उसमें उनको प्रॉब्लम्स आ सकती हैं इन द फ्यूचर। जो पित्तज लोग होते हैं उनमें फायर एलिमेंट ज़्यादा होने की वजह से उनको डाइजेस्टिव हेल्थ के रिलेटेड हमेशा इश्यूज रहते हैं। कई बार उनकी बॉडी में एसिडिटी, गैस जैसी चीज़ें हमेशा बनी रहती हैं। साथ ही साथ माउथ में अल्सर्स, स्टमक में अल्सर्स, या आप बात कर सकते हैं उनका लिवर में या फिर उनके मेटाबॉलिज्म भी थोड़ा वीक रहता है। तो ये पित्तज प्रकृति के लोग होते हैं। और जो कफज लोग होते हैं उनको डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, हार्ट प्रॉब्लम्स, यानी कि आप सबसे ज़्यादा जो डिजीज़ होती हैं वो कफज लोगों को होती हैं, क्योंकि उनका जो लाइफस्टाइल होता है वो भी थोड़ा डिफरेंट होता है। इसलिए जो कफज लोग होते हैं उनको चांसेस होते हैं ये सारी डिजीज़ होने में। तो अब बात करेंगे कि अगर वातज लोग हैं उनका खाना पीना कैसा होना चाहिए। वातज लोगों को थोड़ा सा वार्म, थोड़ा सा सॉफ्ट खाना और ज़्यादा ड्राई खाना नहीं खाना चाहिए। उनको अपनी प्रकृति के अकॉर्डिंग ही खाना चाहिए। उनको ज़्यादा दालें नहीं खानी चाहिए। उनको जो ड्राइनेस, जिस प्रोडक्ट्स में ड्राइनेस होती हैं वो नहीं खाने चाहिए। मिर्च मसाले कम खाने चाहिए। और साथ ही साथ जो पित्तज प्रकृति के लोग होते हैं उनको ठंडी चीज़ें ज़्यादा खानी चाहिए। उनको मिर्च मसाले, तली चीज़ें, मैदा हो गई, ये सब चीज़ें बंद करनी चाहिए। उनको डेयरी प्रोडक्ट्स भी ज़्यादा यूज़ नहीं करने चाहिए। उनके लिए नॉनवेज भी अच्छा नहीं है, तो आप नॉनवेज कम से कम यूज़ करें, क्योंकि उनको डाइजेस्टिव रिलेटेड इश्यूज ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं। जो कफज प्रकृति के लोग होते हैं उनको हैवी खाना, जैसे कि जिसमें फ़ैट ज़्यादा है, उनको नहीं खाना चाहिए। जैसे कि फ्राइड चीज़ें होगी, डेयरी प्रोडक्ट्स होंगे, राजमा, चने होंगे, या फिर फ्रूट्स जो वेट बढ़ाते हैं, जैसे कि बनाना हो गया, आपके ग्रेप्स हो गए, आपके मैंगोज़ हो गए, ये नहीं खाना चाहिए। साथ ही साथ उनको जो ग्रेन्स हैं, वीट उनके लिए ज़्यादा अच्छा नहीं है, उनको ज्वार, मिलेट्स ज़्यादा अच्छा करेंगे। साथ ही साथ उनको रूक्ष चीज़ें ज़्यादा खानी चाहिए जिनमें ड्राई फैक्टर ज़्यादा है, क्योंकि उनकी बॉडी में ऑलरेडी वाटर का जो मात्रा है वो बहुत ज़्यादा है। और जो कफज लोग होते हैं उनको एलर्जीज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी में वाटर कंटेंट ज़्यादा है। अब हम बात करेंगे त्रिदोषस के बारे में। जो लोगों में वातज, पित्तज और कफज तीनों के ट्रेड्स सम मात्रा में पाए जाते हैं, ना उनकी वातज को ट्रेड करते हैं, ना प्रॉपरली कफज में जाते हैं, ना प्रॉपरली पित्तज में जाते हैं, तो वो त्रिदोष प्रकृति के होते हैं। तो उनको कुछ भी खाएं तो उनको ध्यान से ही खाना चाहिए। उनको थोड़ा थोड़ा हर चीज़ में लेना चाहिए। उनको ज़्यादा मिर्च मसाले नहीं खाने चाहिए। उनको डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं खाने चाहिए। उनको ज़्यादा से ज़्यादा पैक्ड फूड या फिर बेवरेजेस से दूर रहना चाहिए। उनको एक सिंपल खाना, घर का खाना खाना ज़्यादा फायदेमंद होगा। आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग मैं अब एक्सप्लेन करूँगी कि हेल्दी बॉडी किसको कहते हैं। आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग अगर आपके पंच महाभूत प्रॉपर मात्रा में है, सम मात्रा में है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी अग्नि प्रॉपर है, अगर आपकी वायु प्रॉपर है, अगर आपके आकाश महाभूत अपने स्थान पे है, अगर आपकी अर्थ एलिमेंट प्रॉपर है और वाटर एलिमेंट प्रॉपर है, तो आपकी बॉडी अच्छी रहेगी, आपकी बॉडी डिजीज़ फ्री रहेगी। सेकेंड, हम कॉन्सेप्ट के करते हैं कि सिर्फ पंच महाभूत ही नहीं, आपके दोषास भी उतने इंपॉर्टेंट है। अगर आपका वातज दोष बढ़ जाएगा तो मैंने बताया है कि आपको जॉइंट्स के रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपका पित्तज दोष बढ़ जाएगा तो आपको डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स के रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है। और साथ ही साथ अगर आपका कफज दोष बढ़ जाएगा तो आपको न्यूमरस प्रॉब्लम्स जैसे कि ओबेसिटी, हार्ट प्रॉब्लम्स, स्किन प्रॉब्लम्स, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो आपके दोषास का सम रहना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपके दोष अपने स्थान पे रहेंगे, ना ज़्यादा सम मात्रा में रहेंगे, तो आप डिजीज़ फ्री रहेंगे और साथ ही साथ एक हेल्दी बॉडी को रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद दोषास और पंच महाभूत के बाद बात करते हैं धातु, सप्त धातु, जैसे रस, रक्त, मल, क्रिया, मांस, मेद, मज्जा। तो इन सब का कॉन्सेप्ट भी आप देखिए कि अगर आपकी ये सारी चीज़ें भी अपने स्थान पे रहेंगी, धातु मतलब टिश्यूज़, अगर आप नॉर्मल लैंग्वेज में टिश्यू, बॉडी में जो टिश्यूज़ होते हैं उसको हम धातु बोलते हैं आयुर्वेदा में। अगर आपके टिश्यूज़ भी प्रॉपर मात्रा में रहेंगे
तो आपकी बॉडी एक हेल्दी बॉडी कहलाएगी। देन हम बात करेंगे जो आपकी बॉडी के क्रिया है। अगर आपकी बॉडी फंक्शंस प्रॉपर कर रही है, अगर आपका कार्डियोवैस्कुलर फंक्शंस प्रॉपर है, अगर आपका डाइजेस्टिव फंक्शंस प्रॉपर है, अगर आपकी जो रेस्पिरेटरी फंक्शंस प्रॉपर है, आपकी सारी बॉडी में जितनी भी क्रियाएं हो रही हैं, आपकी मूवमेंट्स हो रही हैं, आपके सर्कुलेशन चल रहे हैं, ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, आपकी डिटॉक्सिफाई हो रही हैं, अगर ये सारी चीज़ें प्रॉपर हो रही हैं तब हम उस बॉडी को हेल्दी मानेंगे। देन अब बात करेंगे मल की। मल मतलब जो आपका वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं। मल में हम 3 कॉन्सेप्ट लाते हैं, स्वेट, यूरिन एंड फीसेस। अगर आप प्रॉपर स्वेट कर रहे हैं, आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, प्रॉपर आपकी स्वेटिंग हो रही है, ना ज़्यादा हो रही है ना कम हो रही है, तो आप एक हेल्दी हो। साथ ही साथ अगर आपका यूरिन और साथ ही जो आप स्टूल पास करते हो वो प्रॉपर है, तो आप एक हेल्दी बॉडी हो। जब भी आप किसी डॉक्टर के पास जाएंगे तो हम आयुर्वेदा डॉक्टर सबसे पहले आपकी बॉडी को फिजिकल एग्जामिन करते हैं, साथ ही साथ आपकी क्रियाओं के बारे में बात करते हैं कि क्या आपकी प्रॉपर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक है, आपका पेट साफ़ हो रहा है, आपका यूरिन प्रॉपर हो रहा है, आपको सब चीज़ें आपकी बैलेंस हैं। तो ये जानना हमारे लिए उतना ही ज़रूरी है, तभी हम आपकी बॉडी को ट्रीट अच्छे से कर पाएंगे। अब हम बात करेंगे सम्मन। अगर आपका माइंड और आपके इमोशंस, आपकी मेंटल वेलनेस प्रॉपर है, तभी हम उस बॉडी को हेल्दी बॉडी करेंगे। तो हेल्दी बॉडी के लिए सारी चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है, तभी हम आयुर्वेदा में एक बॉडी को हेल्दी कहला सकते हैं। सो आज हमने जाना है आयुर्वेदा के कॉन्सेप्ट के बारे में, पंच महाभूत के बारे में, आपके सप्त धातु के बारे में, दोषास के बारे में, प्रकृति एनालिसिस के बारे में। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि आप आयुर्वेदा को जानने में एक स्टेप अहेड तो हो ही चुके हैं। आगे अगर आपको आयुर्वेदा के बारे में और भी जानना है, आयुर्वेदा बहुत ही वास्ट टॉपिक है, अगर आपको किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में जानना है तो आप हमें इनबॉक्स कर सकते हैं, आप हमें मैसेज या कमेंट में बता सकते हैं कि आपको क्या जानना है। साथ ही साथ अगर आपको भी अपनी प्रकृति एनालिसिस करवानी है तो आप हमारे दिए गए नंबर पे कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं, आप हमसे बात कर सकते हैं, 1 to 1 अपने ट्रेड्स बता सकते हैं, जिससे कि आप आज ही अपनी प्रकृति को एनालाइज कर सकेंगे। तो ऐसी ही और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर एज सच और भी ज़्यादा आपको आयुर्वेदा में जानना है तो आप प्लीज़ हमें कमेंट करें और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें।